जय हिंद दोस्तों, मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 पर। अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आने वाली 20 अप्रैल को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन जारी करेगी। असिस्टेंट कमांडेंट एक ग्रुप ए की पोस्ट होती है, ऑफिसर रैंक की, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जिसके थ्रू आप भारत की सशस्त्र सेनाएं, जिसे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं या अर्धसैनिक बल बोलते हैं, उसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट यानी सहायक कमांडेंट के तौर पर कार्य कर सकते हैं। तो जिनमें जुनून है, जिनमें पैशन है यूनिफॉर्म को वेयर करने का, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो CAPF नोटिफिकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ केंद्रीय सशस्त्र बल, जिन्हें हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं, ये होते क्या है। ठीक है, भारत में कुल आपके 7 क्या है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं, जिसमें आपका असम राइफल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल आता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो असम राइफल है, ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं आता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको डील करती है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है कांस्टेबल का, तो आपका SSC GD के थ्रू हो जाता है, लेकिन इसमें जो ऑफिसर रैंक है वो आपका कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज या CDS के थ्रू और NDA के थ्रू, जो आपका डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन होते हैं, वो ऑफिसर जाते हैं। तो इसमें आपका पूरा आर्मी का क्रोनोलॉजी चलती है। और जो NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेररिज्म फोर्स है। इसमें इसकी कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से ऑफिसर्स और सोल्जर्स को इसमें क्या कहते हैं, डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है। तो जो UPSC CI एग्जाम लेती है आपका असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो एक्चुअली किन फोर्सेस के लिए लेती है, तो 5 फोर्सेस के लिए लेती है, जिसमें आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, संकट मोचन फोर्स होती है CRPF इंडिया में, क्योंकि CRPF आपका जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी हो, आपका झारखंड, उड़ीसा, आपका छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, आपका राइट कंट्रोल हो, तो आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स काम करती है। फिर इंडिया के जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, दिल्ली मेट्रो, डैम्स, उनकी प्रोटेक्शन कौन करती है, आपकी CISF करती है। भारत के साथ जो हमारी चाइना का बाउंड्री लगता है, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आपका कौन गार्ड करता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में काम करती है। और भारत से नेपाल के लगने वाली सीमा में आपका सशस्त्र सीमा बल लगता है, ये आपकी सुरक्षा का। तो ये हमारी 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिनका एग्जाम UPSC असिस्टेंट कमांडेंट के लिए लेती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या इसमें आपकी एज क्राइटेरिया होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, कि भाई आपका एग्जाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा और क्या प्रोसेस होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो नोटिफिकेशन है 20 अप्रैल 2022 को UPSC नोटिफिकेशन जारी कर देगी। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक खास बात है, इसका जो दोनों पूरा एक सिस्टमेटिक वे में एग्जाम, नोटिफिकेशन, रिजल्ट, पूरा एक प्रोसेस में, पूरा 1 साल का प्रोसेस होगा, वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इवन आपकी ट्रेनिंग भी जल्दी ही शुरू हो जाती है फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है आपका 20 अप्रैल को आएगा, और उसी दिन से ही 20 अप्रैल से ही आपके ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जब वो नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए दोबारा आऊंगा। फिर ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट जो है इसकी 10 मई को इसकी लास्ट डेट होती है। और ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड आपका जुलाई में आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम आपका 7 अगस्त को है। एग्जाम के बारे में बात करूं तो इसका एग्जाम IS के टक्कर का या IS के लेवल का ही होता है। 19-20 का फर्क होता है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके के आपके एग्जाम होते हैं। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है। आगे बढ़े तो रिजल्ट आपका कब आएगा, सितंबर में, यानी 1 महीने बाद या 1.5 महीने के भीतर इसका रिजल्ट आ जाता है। इसमें आपको चीज मैं और बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर आपके चेक होते हैं। फिर दूसरी चीज जो है आपकी कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। एक तो भारत का नागरिक अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेल और फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई भूटान और नेपाल से है, वो भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है। फिर अगर बात करें ग्रेजुएशन की,
यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी डिग्री, बैचलर्स डिग्री, चाहे आपने बीए करी हो, बीएससी करी हो, बीटेक करी हो, एमबीबीएस करी हो, ठीक है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ लोगों के दिमाग में आएगा क्या कर सर फाइनल ईयर स्टूडेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी अपना इसको एग्जाम को में बैठ सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लास्ट स्टेज है वो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के तक आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के ध्यान रखेगा। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमें ये पता लगेगा, नंबर ऑफ पोस्ट पता लगेंगी, और वो कौन सी तारीख तय करते हैं कि इस दिन से पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बात करूं एज की, तो ध्यान रखिएगा, आर्मी में आप 20 साल से 23 साल की उम्र तक जा सकते हैं, 24 साल की उम्र तक ओटीए में जा सकते हैं, एनडीए में 16.5 से 19.5 साल तक जा सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम में क्या है, आप 20 से लेकर 25 साल तक की उम्र में अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एग्जाम जो एनडीए और सीडीएस का होता है या आईनेट का होता है, उसमें आपको क्या है, क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन नहीं मिलता है एज का। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम में आपका शेड्यूल कास्ट को 5 साल तक, यानी अगर कोई शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट है या शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट है, तो 30 ईयर्स की एज तक इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और आपका अगर कोई अदर बैकवर्ड क्लास से है, तो वो 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसका फी कितनी है। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज होती है, SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करें, तो उसमें आपका एक दिन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है, लेकिन इसमें आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके जीके के भी क्वेश्चन होंगे। टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स के, और 2 घंटे का पेपर होगा। जिन बच्चों का ये पेपर क्लियर हो जाता है, जो बच्चे इस पेपर को क्लियर करते हैं, उसके उसके बाद इनका सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर आपका 2 घंटे के गैप के बाद उसी दिन होता है, और ये आपका पूरा क्या होता है, रिटर्न मोड में होता है। इसमें आपको एसे लिखना होता है, इसमें आपको रिपोर्ट लिखने होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट एसे लिखने होते हैं, प्रेस राइटिंग करनी होती है। इसमें टोटल आपके 600 क्वेश्चन होते हैं, ये आपका 200 मार्क्स का होता है, और इसमें आपके 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जिन बच्चों का ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इनका क्या आता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका 100 मीटर्स की रेस होती है, 800 मीटर्स की भी रेस होती है, मेल और फीमेल के लिए अलग होता है। लॉन्ग जंप होती है, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर्स का होता है, फीमेल कैंडिडेट को नहीं। अच्छा, हाइट की मैं बताऊं, मिनिमम हाइट इसमें मेल के लिए 165 मीटर्स है, फीमेल के लिए 152 मीटर्स है, ये ध्यान रखेगा अगर हाइट की अगर बात करें। हाँ, और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ये कंपलसरी चीज। फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो आपकी क्या होती है, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू से के बाद, सॉरी, इंटरव्यू से पहले आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होता है। मेडिकल में आपका अगर रिजेक्ट हो जाए तो आपको रिव्यू मेडिकल बोर्ड की एक बार और आपको मेडिकल करने का मौका मिलता है, और आपका फिर होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो आपका 150 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है और आपका क्या होता है, ज्वाइनिंग हो जाती है मेरिट वाइज। यहीं पे ही आपसे ना एक चीज भी पूछा जाएगा, प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप कौन सी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। तो ज्यादातर लोग CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स को नंबर 1 पे रखते हैं, उसके बाद आपका CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इस तरीके से होता है। तो जितनी अच्छी आपकी मेरिट आएगी उतनी अच्छी आपको फोर्स, वैसे फोर्स तो सारी अच्छी है, लेकिन आपको अपनी मन मर्जी की फोर्स मिलेगी। ओके, अगर मैं बात करूं इसके एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपके जो पहला पेपर होता है, पेपर 1, जिसे जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, इसमें आपका पूरा जीके और आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स आता है। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के 19 क्वेश्चन होते हैं, और ये चेंज भी होता रहता है। ये तो एक मैंने एवरेज बना रखा है, ये चेंज भी होते रहते हैं। पिछली बार आपका साइंस और एनवायरनमेंट से ही 33 क्वेश्चन थे, तो और इसका सिलेबस बहुत वाइड होता है, तो जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, वो इसकी प्रिपरेशन आज से ही, अभी से ही शुरू कर दें, और अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ भाई, मैं इस चीज़ को जरूर कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो जनरल साइंस के आपके 19 क्वेश्चन, करंट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 60,
इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 25 क्वेश्चंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी 22 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन। ये प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन हाँ इसमें जीके का एक बहुत मेन रोल होता है। इस एग्जाम के बाद आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसका नाम ही जनरल एसे, जनरल स्टडीज एंड एसे के ऊपर है। वो आपका आसपास की इवेंट क्या चल रही है, चाहे वो सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, एक्सेट्रा, उस पर बेस होता है। तो वहाँ आपका विचारधारा कैसी है, आप कैसे सोचते हो, आप कितने अवेयर हो, इसके बारे में आपकी जानकारी ली जाती है। और साथ ही साथ आपका इंग्लिश राइटिंग यानी आपका ग्रामेटिकल नॉलेज कैसा है, ये भी आपका चेक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम कैटेगराइज वाइज देखें तो ये आपको पूरा मैंने एक फ्लो चार्ट, पाई चार्ट बना रखा है जिसमें आपका कौन सा सेक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आपका पॉलिटी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। पॉलिटी के बाद आपका इकोनॉमी, वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी। तो ये सारे सब्जेक्ट की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो डिफेंस अड्डा 24/7 के साथ जरूर जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड एक गूगल फॉर्म, अगर आपको सीएपीएफ के एग्जामिनेशन या किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको फिल करिएगा। हमारे जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको कॉल करके बताएंगे कि आप डिफेंस एग्जाम को कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। और अगर आप डिफेंस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें डिफेंस अड्डा 24/7 को, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करेगा चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन को, ताकि आपको हमारे टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे अभी जून में एफ कैट का आएगा तो एफ कैट का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, सीएपीएफ का अभी लॉन्च हो जाएगा। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप कैपिटल यू 191 में ये बैच ओनली 2069 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर, यानी आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा। ये बैच जल्दी ही लॉन्च होगा तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डिफेंस अड्डा 247 को जरूर सब्सक्राइब करें, इस पे आपको डिफेंस एग्जाम की एकदम फुल एंड ऑन प्रिपरेशन कराई जाती है। तो मिलते हैं डिफेंस अड्डा 24/7 पर, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।